मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम कवर करेंगे अपना जो टॉपिक है क्लास 10th की साइंस है जो हमारी, उसके बायोलॉजी वाले पोर्शन पे। टोटल 4 चैप्टर हैं अपने पास, हालांकि लास्ट चैप्टर वो अलग है, किताब के सबसे लास्ट में है ना। तो अभी 3 चैप्टर हम देखेंगे, मात्र 3 चैप्टर है हेरिडिटी छोड़ के। जो आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे वो, या फिर जहां भी आप पढ़ते हैं हाफ ईयरली में वो क्वेश्चन आएंगे वो। तो हम आज जो ये बोर्ड है आपको ये बताएगा वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे लिए फायदेमंद है, और वो आने ही हैं। यानी जो आप देख रहे हैं ना, इससे आपको कम से कम 8 क्वेश्चन मिलेंगे, बायोलॉजी से 8 क्वेश्चन, ठीक ना। तो देखते हैं आज का टॉपिक है। तो चैप्टर पहला हमारा कौन सा है? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस ऐसी प्रोसेस जो अपने जीवन में चलती रहनी चाहिए, यानी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हम खाना को तोड़ते हैं और एनर्जी मिलती है, फिर ब्लड के रास्ते पूरे बॉडी में पहुंचती है, और फिर फाइनली हम वर्क कर पाते हैं। तो इसलिए पहला चैप्टर डाला गया लाइफ प्रोसेस। इसमें वो कौन कौन से टॉपिक है जो हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे पहला टॉपिक है, या क्वेश्चन समझ लो कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, या एक्सप्लेन रेस्पिरेशन एंड देयर टाइप्स। तो रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस, जिसमें एनर्जी बनती है जब हम उसमें ऑक्सीजन देते हैं तब। मतलब रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच वी ऑब्टेन एनर्जी with the help of breakdown of glucose molecule is known as respiration. टाइप्स दो होते हैं, सेक्सुअल सॉरी, दो टाइप्स होते हैं, एरोबिक एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन जब हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा तब खाना टूट के एनर्जी मिलेगी, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगा तब भी टूटेगा पर लो अमाउंट में एनर्जी मिलेगी। ये पहला हमारा क्वेश्चन था। दूसरा है डिफरेंट पाथवे ऑफ इट। अब अलग अलग पाथवे होते हैं जो ग्लूकोज टूटता है पायरुवेट में, फिर पायरुवेट के बाद में एक लेक ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो आपकी बुक है एनसीईआरटी, उसमें 3 पाथवे हैं, तो आप लोग देख लेना इन तीनों को। सेकंड क्वेश्चन, लैब प्रोसेस से फोटोसिंथेसिस क्या है, इसकी रिएक्शन क्या है, इसके फैक्टर्स क्या है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी हेल्प से? सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल, ईटीसी। ये तो कैसे लिखोगे? फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल प्रोसेस in which plant make their own food with the help of sunlight, water and chlorophyll. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टोमक क्या है? स्टोमक में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ध्यान रखना 1 नंबर के लिए। स्टोमक क्या है? स्टोमक में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? स्टोमक करता क्या है? और स्टोमक में कौन सा एसिड पाया जाता है और वो क्या करता है? ठीक। सेकंड, पेंक्रियास। पेंक्रियास मिक्स ग्लैंड है जो हार्मोन निकालती है और जूस भी निकालती है। तो याद रखना पेनक्रियास के बारे में ये लाइन केवल। हार्ट, हार्ट के बारे में डबल सर्कुलेशन, ठीक, वेन्स और आर्टरी में डिफरेंस, और हार्ट के फंक्शन। ठीक, प्लांट्स इसी के मिला जुला हुआ है। जैसे ही हार्ट फिनिश करोगे उसके तुरंत बाद प्लांट्स आ जाएगा। प्लांट्स में क्या कंपोनेंट पढ़ने हैं? जाइलम और फ्यूलम, दोनों के फंक्शन प्लस दोनों के सेल। ठीक, डबल सर्कुलेशन हो गया, ब्लड हो गया। और ब्लड क्या है? ब्लड रेड क्यों होता है? ब्लड के कंपोनेंट क्या हैं? और ब्लड सेल में क्या क्या होता है, जैसे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। और ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस। क्वेश्चन 4, डायग्रामेटिक क्वेश्चन। एस्क्यूटी सिस्टम का डायग्राम बनाना है और उसके पार्ट्स लिखने हैं और उनके फंक्शन। डायजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है आपके, जिसे एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, है ना। उसके बाद आते हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहला रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? पहला क्वेश्चन डिफाइन, 2 नंबर की। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? और न्यूरॉन का डायग्राम 3 नंबर का। तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे कौन कौन सा? रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क एंड न्यूरॉन। ये जो कुछ होना है इसके कनेक्शन है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक,
नेक्स्ट, ब्रेन का डायग्राम। ब्रेन क्या है, ब्रेन के काम क्या है, इसके पार्ट्स तीन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और ब्रेन, तीनों के यूजेस फंक्शन हो गए। प्लांट और एनिमल हार्मोन, तीन एनिमल हार्मोन याद कर लेना, उन तीनों के यूजेस, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइन। प्लांट हार्मोन, सबसे पहले प्लांट हार्मोन को पढ़ने से पहले आप लोग इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ लेना। क्यों? इंडोक्राइन ग्लैंड ही हार्मोन को सीक्रेट करती है और ब्लड के रास्ते टारगेट सेल तक पहुंचती है। क्लास 8 तो पढ़ा होगा और वीडियोस पढ़ी है उसमें पढ़ा होगा। हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर है जो इंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा निकलता है और अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट में वर्क करता है। इंसुलिन को जरूर पढ़ लेना है। इंसुलिन कहाँ से निकलती है, काम क्या है। आयोडीन सॉल्ट हमारे लिए क्यों जरूरी है, गले में जो थायराइड हार्मोन है वहां पढ़ लेना। ठीक है, ये दो चैप्टर हो गए आपका, ये हो गया 8 नंबर का और ये हो गया 6 नंबर का। थर्ड चैप्टर, रिप्रोडक्शन। वाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, वेरिएशन देखने को मिले, स्पीसीज बढ़ सके। दो टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल, इसकी डिफाइन, सेक्सुअल, उसकी डिफाइन। एसेक्सुअल क्या होती है कि जब सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग पैदा हो। एग्जांपल, बाइनरी फिजन इन अमीबा, बडिंग इन हाइड्रा, फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगियरा, रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स पार्ट, लीफ हुई, स्टेम हुई, etc। एसेक्सुअल तो पता ही है, आप महान है, उससे महान ये टॉपिक है। क्योंकि ये एज ऐसी होती है क्लास 10 में हर एक बच्चे को इस चैप्टर की झुनझुनी काटती है बॉडी में कि कैसे पढ़े, कौन पढ़ा है। आगे आते हैं, अब बाइसेक्सुअल, ये हेडिंग, जिनके अंदर, जिन फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाए जाए उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक ही प्लांट में मेल और दूसरे प्लांट में फीमेल, ये यूनिसेक्सुअल। पॉलिनेशन क्या है, ये प्लांट में होना है कि जब कोई मेल जर्म सेल किसी के द्वारा फीमेल जर्म सेल ग्रुप जाएगी जिससे फर्टिलाइजेशन होगा और नया फ्लावर बनेगा। इस प्रोसेस को पोलिनेशन कहते हैं। इसके टाइप्स, सेल्फ पोलिनेशन डिफाइन, क्रॉस पोलिनेशन डिफाइन। उनके एग्जांपल, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये मेन आंसर है। सॉरी क्वेश्चन, मेल के जो आपकी किताब में है 4 पार्ट है, कितने, 4। कौन कौन से 4 पार्ट है? मेल की बात की जाए तो मेल में आएगा सबसे पहले पेनिस, ठीक है, टेस्टिस, ठीक, उसके बाद बोलो डक्ट, जिसकी वजह से स्पर्म टेस्टिस से बाहर आता है पेनिस के रास्ते, काफी ठीक। फीमेल की बात की जाए 4, वजाइना, ओवरी, यूटरस, ठीक। ये बस इतना काफी है, आपको पढ़ना ही है तो इसकी टेस्टिस की यूज देख लेना आप इसमें, स्पर्म का डायग्राम देख लेना आप इसमें, और फीमेल की बात करें तो ओवरी के फंक्शन देख लेना उसमें और यूटरस के फंक्शन, ठीक। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुएशन क्या है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो मंथली फीमेल के अंदर आती है, जिसमें 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है और उससे जो बेकार एग है बाहर निकलता है और फिर ब्लीडिंग खत्म होने के बाद में दोबारा एग मैच्योर होके स्पर्म का वेट करता है। प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा फर्टिलाइजेशन होने के बाद में माँ के पेट में एक क्या कहा जाए, एक तरीके से अंग बनता, ऑर्गन मान लो, ऑर्गन तो नहीं कह सकते, हाँ कह सकते एक तरीके से। तो प्लेसेंटा का वर्क क्या है? जो बच्चा माँ के पेट में है उसको जो न्यूट्रिशन मिलेगा, पोषण मिलेगा, जिससे बच्चा बढ़ सके, आगे ग्रोथ कर सके, प्लेसेंटा है। डीएनए आरएनए डिफरेंस, एड्स क्या है, इसकी फुल फॉर्म, कॉपर टी क्या है और कंट्रासेप्टिव मेथड्स क्या है। ये थे टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बोर्ड से पेपर बाहर नहीं जाएगा कोई भी हो। तो ये रहा आपका बायोलॉजी का क्लास 10 साइंस का 3 चैप्टरों का ओवरव्यू, माइंड मैप, क्वेश्चन, प्रश्न उत्तर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो देख लें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। सर्दी है, बचाव रखो, पढ़ते रहो, अच्छे से लिखते रहो। धन्यवाद।